उलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आज हम इसके प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्त्या स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों अश्वारोहियों हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। जो तात्पर्य उसमें जो अर्जुन है
उनके रथ से और परीक्षित महाराज के रथ का कंपैरिजन दिखाया गया। परीक्षित महाराज जी के जो रथ को खींचने वाले घोड़े वे काले हैं, और जो अर्जुन के रथ को खींचने वाले थे वे क्या, वे श्वेत रंग के थे। अर्जुन की जो ध्वजा है रथ की, उस पर हनुमान जी चिन्हित थे, उनका वहां चिन्ह था। और जो परीक्षित महाराज जी वहां सिंह का चिन्ह है। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें प्राप्त की। तत्र तत्रोपसृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम्। आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नो श्रतेजसः स्नेहं च वृष्णि पार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युर्जृम्भितलोचनः महाधनानि वाशांसि ददहारान् महामनः। 3 श्लोक इसमें एक साथ हमने श्रवण किए, 13, 14 और 15। अब इनका जो हिंदी अर्थ है उसको हम श्रवण करेंगे। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं, जो स्वयं मतलब महाराज परीक्षित, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपने नेत्र खोले। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। महाराज परीक्षित जिधर जिधर भी गए अपने रथ पर सवार होकर सब जगह उन्होंने अपने वंश की जो कीर्ति है वो श्रवण की। और वो किस लिए है, क्योंकि वे सब भगवान के अनुगत थे। महारानी जो कुंती हैं वो इसमें मेन रोल उनका यहाँ पर दिखता है। हम अनेक अनेक ऐसे इतिहास श्रवण करते हैं, अपने जो वास्तविक इतिहास है जो पढ़ाई जाती हिस्ट्री बोल के वो अलग है, लेकिन जो वास्तविक इतिहास है, जो भी माता जी जिनके स्त्री शरीर है, जो सूक्ष्मता से भगवत भक्ति के विज्ञान को समझते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, तो उनके आगे की जनरेशन के भाग्य बदल जाते हैं। ये हर जगह प्रैक्टिकल है, चाहे वो माता अदिति हो या इस प्रकार से अनेक अनेक हम चरित्र सुनते हैं। महारानी कुंती भी उनमें से एक है। उन्होंने इस भगवत भक्ति को दृढ़ता से सीखा और अपने आगे के जो जनरेशन उनके भाग्य तुरंत बदल दिए। जैसा शास्त्र भी कहते हैं कि कोई भी संबंध जो हमें मृत्यु से न बचा पाए वो पक्के नहीं है, वो सच्चे नहीं है। जैसा हम अनेक बार गुरु महाराज जी के कथा में श्रवण करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, कौन कौन है सच्चा पति बताओ, तो कौन कौन है सच्चा पुत्र, सच्ची माता है सब। तो नई पब्लिक उसको अलग एंगल से लेगी कि सच्चे मतलब जैसा टीवी में पिक्चरों में दिखाया जाता है कि बहुत प्रेम करते हम तो सच्चे हैं ऐसा। लेकिन वो सच्चे का अर्थ यही है कि जो मृत्यु के मुख से उन्हें बचा दे, और मृत्यु के मुख से तभी बच पाएंगे, जैसा हमने कल भी श्रवण किया, जो फाइनली श्री भगवान के चरणार बिंदु तक पहुंच जाएंगे वही मृत्यु के मुख से बच पाएंगे। तो जो कुंती महारानी है उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे जब यश को श्रवण करते हैं महाराज परीक्षित कि कैसे ठाकुर जी ने उनकी भी रक्षा की है, गर्भ के अंदर जो माता का गर्भ शास्त्र बोलते कि कभी जाना ना पड़े,
ऐसा कुछ करो यत्न कि फिर से माता के गर्भ में न जाना पड़े। ऐसी जगह स्वयं भगवान भी पहुंच गए तो उनको उतना ही उल्लास आता, भगवान के प्रति उतना ही प्रेम और दृढ़ होते जाता। जैसा अ, हम जीवन में सुनते रहते हैं ना अपने माता पिता से, या वो भी सुनते अपने माता पिता से या औरों से भी, कि देखो तुम्हारे माता पिता ने कितना संघर्ष किया तुम्हारे लिए, ऐसे किया वैसे किया, और सब जो जो भी कहा जाता है वो सब भी बहुत सुंदर है, वो भी हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि एक सिंसियर सोल हमेशा कृतज्ञ रहती है सबके प्रति। और इसमें सबसे बढ़कर जो कृतज्ञता है वो श्री भगवान के प्रति प्रथम कृतज्ञता है, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान हर समय हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। जैसा हम यहाँ सुनते कि माता पिता ने बच्चों को इतनी रक्षा करते हैं, चोट ना लगे, गिर ना जाए, कुछ कीड़ा ना काट ले, ऐसा ऐसा इनका ठीक से पालन पोषण हो, इनके शरीर में ठीक से जो है वो उड़ जा रहे हैं, ऐसा ऐसे ही श्री भगवान भी निरंतर निरंतर लगे रहते हैं। इसीलिए भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रथम धर्म है प्रत्येक जीवात्मा का। उसके बाद ही अन्य धर्म है, चाहे उन्हें अन्य जो नैमित्तिक धर्म है हमारे। महाराज परीक्षित इस यशोगान को सुनते हैं, तो जिनसे सुनते हैं उनको भी प्रेम से श्रद्धा से, जैसे होता है ना, प्रसन्नता से उनको कुछ उपहार देते हैं। वहां एक राजा वाले अभिमान से नहीं देते कि मैं दे रहा हूं तुम्हें, प्रसन्नता से कि जिनसे यश गान सुनते हैं। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्या वीरासनानु गमनस्तवन प्रमाण प्रणामान स्निग्धेषु पाषण्डु हरिपुर स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण, भगवान नारायण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की। जिनमें कौन कौन सी सेवाएं की? जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया और आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। जो भगवान की कृपा माधुरी है उसका श्रवण किया कि भगवान कैसे हैं। जो हम अलग अलग मत मतांतर सुनते हैं, पंथ सुनते हैं जगत में अलग अलग से, वो जिन जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं, जिनके नाम से पंथ चलते हैं, उनको केवल एक बड़े पर्सनालिटी के रूप में ही जगत में दिखाते भी और स्वीकार भी करते हैं। बड़ा बड़ा बड़ा, वह लघुता को स्वीकार्यता नहीं है कि वो छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जो सनातन परंपरा है या भगवान दिखाते हैं जब जैसी नीड हो। भगवान कोई ऐसे इगोइस्टिक पर्सन नहीं है कि बस मैं तो भगवान हूँ, ऐसा भगवान को जब जहाँ जैसा, जिस भक्त से जैसा व्यवहार है, कभी किसी के द्वारपाल भी बन जाते हैं, कभी किसी के घर की रिपेयरिंग भी करते हैं, छप्पर भी छवाते हैं, ऐसे जैसे श्रवण करते हैं, नाम देव ने पुकारो आको छप्पर छवायो छवायो नाना भांति। ऐसे महाराज परीक्षित ने श्रवण किया भगवान की उस कृपा माधुरी को। भगवान को कोई ऐसे मजबूर थोड़ी ना कर सकता है कि अब तुम हमारे सेवक हो रहे, ऐसा। पर भगवान ने प्रेम से सब किया, पांडवों के लिए विशेष करके, क्योंकि उनकी माता जी ने उनको सही से गाइड किया, सही जीवन के लिए सही शिक्षा दी, तो उनके लिए सब सुलभ हो पाए। भगवान ने उनके ड्राइवर तक बन गए। जैसे इस जगत में हम जो सेवकों से सेवा लेते हैं तो ऐसे को नीचे करके ही देखते हैं, ऐसे कि मतलब ऐसे कि थोड़ा डाउन, ऐसे भगवान ने वो कार्य भी कर दिया। पर ऐसा ड्राइवर बने जो लात खा खा के ड्राइविंग करता है, जिसको डायरेक्शन बतानी है तो मुंह से नहीं बोलना है लेफ्ट राइट, ऐसे लात मार के बताना है। लेफ्ट में लात मारी तो लेफ्ट भागो, राइट में लात मारी तो इधर भागो। और युद्ध स्थल के इतने जो हैवी, जो बोल सकते ना हैवी प्रेशर में वहां ड्राइविंग की है, जहाँ प्यार से लात कैसे मारेगा कोई, जितना प्रेशर आगे से दिख रहा है, उधर इतने लोग हैं, उधर को जाना चाहिए, उधर मारो तो उतनी जोर की लात मारेंगे, उतनी जोर की लात मारेंगे ऐसे।
सुनने में बहुत सरल सा लगता है जब हम कीर्तनों में सुनते हैं कि अर्जुन के सारथी बने भगवान, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों। जब ऐसा गाते तो हाँ हाँ आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, पर वो आनंद वाली वैसे सीन नहीं था वो। इतने लाते खानी है, हम घर में बातें भी नहीं खा पाते, अगर घर में किसी ने ऊंची बातें भी बोल दी तो हमें चुपते रहते बहुत दिन तक। भगवान ने लाते भी खाई हैं और उनके मित्र भी बने, जब उनको जो सही सलाह चाहिए वो भी दी, उनकी चौकीदारी भी की। रात्रि में जब सब सो जाते हैं शिविरों में तो भगवान फिर भी जागते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। और उन्होंने जब जब जो भी सेवाएं दी हैं भगवान ने सारी की हैं। उनको अपने से बड़े समझ के, जैसे भीम है युधिष्ठिर है, उनको प्रणाम भी करते हैं और हमेशा उतनी ही ईमानदारी से प्रणाम करते हैं जैसे सब सामान्य जगत में करते हैं अपने से बड़ों को। जब परीक्षित महाराज जिस प्रकार से भगवान के लीला माधुरी को श्रवण करते हैं, उनकी कृपा माधुरी, तो और भी हृदय स्निग्ध हो जाता है। हमारे इन कठोर से हृदयों को स्निग्ध करने का एकमात्र उपाय है भगवान और भगवान के भक्तों की जो कृपा है उसको श्रवण करना, उनकी जो हमारे प्रति दयालुता उसको श्रवण करना। और कोई उपाय नहीं है कि हम शायद ज्यादा माला जप जप करके और कुछ भक्त बन जाते होंगे, ऐसा नहीं होता। और जब हम भगवान और उनके भक्तों की कृपा को जितना अपने जीवन में अनुभव करते जाएंगे उतना द्रवित होते जाएगा हृदय। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध मे। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन जो है वे व्यतीत कर रहे थे। धर्म पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम पृच्छति श्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम। हरि बोल। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। धर्म उवाच कच्चित् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्ब। धर्म ने जो बैल के रूप में है पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई ऐसे आंतरिक कोई रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? जो सामान्य जगत में कारण होते हैं ऐसे दुखी होने के, उनको ही पूछा कि क्या कुछ ऐसे कुछ समस्या हो गई है स्वास्थ्य से संबंधित, या कोई आपका ऐसा परिजन है, कोई चिर परिचित जिसकी आपको याद आ रही हो, या ऐसा कुछ। पादन पादनयूनं शोचसि मैकपादमात्मानं वा वृषलैर्भुक्षमाणम् आहोशुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा।
क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रहे हैं। जो धर्म है उन्होंने बहुत ही प्रासंगिक कारण यहाँ पे दिए हैं कि आप शायद इन कारणों से दुखी हो, मेरी स्थिति को देख के कि मेरे 3 चरण अब नहीं रहे, एक ही चरण पर स्थित हूँ, या तो भविष्य में आप जो ऐसे कह सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति वाले सो कॉल्ड मनुष्य होंगे, वो आपका भी भक्षण कर जाएंगे। जैसे अभी हम देख ही सकते हैं प्रैक्टिकली, जो भारत देश में भी जन्म मिला है और सनातन धर्म में भी गलती से जन्म मिल गया है, वे भी और बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, और अधिकतर नाम भी भगवान के ही नाम है, माता पिता ने ऐसे नाम भी दिए। वे भी ऐसे ऐसी चर्चाएं चलाते कि क्या दिक्कत है बीफ खाने में, क्या है, मांस ही तो है, गाय हो चाहे बकरी हो चाहे मुर्गा हो, सब एक ही जैसा है, सब ऐसी बड़ी बड़ी चर्चाएं चलाते हैं। इस सब को देखकर ही प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं धर्मदेव, क्या आप इसलिए व्याकुल हैं कि भविष्य में जो मांस खाने वाले हैं आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी खा देंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि जो यज्ञों में जो देवताओं का भाग है उनको आप नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अब यज्ञ संपन्न ही नहीं होते, कलयुग का प्रवेश प्रारंभ हो गया है, या भगवान के जाने पर जो दुर्भिक्ष सूखा ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, उनसे जो जनता है, जो मनुष्य जाति है वो परेशान है। इसलिए क्या आप परेशान है? इसीलिए कहा कि आपको देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे कोई माता हो जिसने अपनी संतान खो दी हो, उसका जैसे ऐसे म्लान मुख रहता है वैसे ही आपका है। अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बालकों पर, उन बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिया गया है? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? ये जो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे दी हैं, अभी प्रैक्टिकली हम इस कभी अपने आसपास भी देख सकते हैं। अब तो ये नॉर्मल हो गया है। जैसे पहली लाइन बोली कि ऐसे स्त्री और बालक जिनको चरित्रहीन पुरुषों ने छोड़ दिया, तो ये ऐसे पढ़ते मुझे कुछ ऐसे याद है 2 प्रसंग बचपन में या थोड़ा ऐसे एज में भी। जैसे जो लोग देखते हैं हम कि मजदूरी वाले होते हैं और दूर दूर से घूम रहे होते हैं ऐसे ही, खाना बदोश जैसे, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे वहां अधिकतर ऐसा देखते हैं, सुनते हैं कि अब पत्नी और बच्चा तो यहाँ रह गए, जो स्त्री थी वो, और वो व्यक्ति भाग गया वहां से, और अब ठेकेदार पर परेशान है कि इनका क्या करें, वो तो भाग गया ऐसे। ये तो एक एग्जाम्पल है ऐसा, जो जनरली, पर वैसे तो कितना ही कुछ चल ही रहा है संसार में अलग अलग प्रकार से। या आप इसलिए दुखी है कि जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, वो अधर्म में रत ब्राह्मणों में है। इस कैटेगरी में वही सब है कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण जाति में भी जन्म मिल गया, और विद्या भी है वो वाली, और उसी को प्रयोग करते हैं सनातन धर्म की जड़ खोदने में, उसको लगाते हैं, उस विद्या से जो अर्थ और पदार्थ संग्रह करते हैं उसको लगाते हैं अपने विषय भोगों को और ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए, अपने ईगो को और ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए, वो सब। तीसरा जो ब्राह्मण है उन्होंने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं। इसके तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे अलग अलग जगह, जैसे कुछ कुछ एक ही एग्जाम्पल लूंगी, बाकी तो सारे आप लोग भी जानते हैं, अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे मंदिर ऐसे बन गए आज के डेट में, बोलते उनको मंदिर है, पर उनमें ऐसे ऐसे वो व्यक्ति बिठा दिए गए हैं विग्रह के रूप में जो सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते, और उनके जड़ खोदने वाले, और उनकी सेवा में भी नियुक्त है ब्राह्मण पंडित जी हैं यहाँ। जैसे क्लियरली भी बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल साईं बाबा के मंदिर, वहां पे भी तो पंडित जी हैं वो जो सब कर रहे हैं वहां पे, और बृहस्पतिवार को तो इतनी भीड़ है, इतनी धूम है,
वो, और वो साईं आरती भी चल रही, साईं चालीसा भी बन गई और सब चल रहा है ऐसे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, ये तो एक मुख्य मुख्य हो गया। तो वो भी वहां पे, वो भी पंडित जी हैं। ये धर्मदेव अभी पृथ्वी देवी से पूछ रहे हैं कि क्या क्या है, क्या ये रीजन है आपके दुखी होने के। किम छत्र बंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वातर वरोपितानि इतस्ततो वाशन पान वाशः स्नान व्यवायोन मुख जीव लोकम। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे जो भी मामले हो, जो भी कार्य हो, उनको अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जो मनुष्य है, जो सामान्य प्रजा है, खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है, और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? आज के समय में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ये सब सुने तो बोलेगा पक्का इन्होंने खुद से ही लिखा है ये सब कुछ ऐसा। अगर हम सामान्य जनता में इसको ऐसे सुनाने जाए, इन्होंने ही लिखा होगा पक्का, यही है ज्यादा तिलक वाले, इनको ही है समस्या, इन्होंने ही लिखा होगा पक्का ऐसा। क्योंकि अभी ये सब कुछ बिल्कुल प्रासंगिक तौर पर हम देख सकते हैं, और आने वाले समय में और भी बड़े लेवल पर ये जो आहार निद्रा भय मैथुन जो ये चार प्रकार के ऐसे सामान्य प्रक्रिया है, पर सब में समान है मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए। लेकिन मनुष्यों के लिए इनके कुछ नियम है, आहार व्यवहार के नियम है, ऐसे करने ऐसे नहीं करने, इस समय ये खाना ये नहीं खाना, ऐसे रहना वैसे नहीं रहना, हर प्रकार से। लेकिन ये यहाँ पे धर्मदेव पूछे हैं कि क्या जो शास्त्रों में इनके लिए जो विधि निषेध दिए उनका पालन नहीं कर रहे अब मनुष्य, इसलिए आप दुखी हैं, और इनको कहीं भी और कैसे भी कर रहे हैं। जैसे हम पशुओं को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं ऐसे, कि कैसे भी वो खा सकते हैं, कैसे भी वो सो सकते हैं, कैसे भी वो सहवास कर सकते हैं, ऐसे मनुष्यों का भी चल रहा है अभी। और ये तो है प्रैक्टिकल रूप में। अब चाहे वो लिव इन के नाम पे या ऐसे भी घूमने के नाम पे, कि भैया गोवा में ऐसे घूमते हैं, अब तो हर जगह ही ऐसे घूमते हैं, अब वो नाम भी नहीं रह गए। तो क्या आप इसलिए प्रसन्न है? तो ये सब बहुत ही प्रासंगिक है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता एक मनुष्य, जिसको मनुष्य बनना हो उसके लिए भी परम आवश्यक है। जिसको आध्यात्मिक जीवन तो बहुत ही ऊंचा लेवल हो गया, पर अगर सामान्य मनुष्य जीवन को भी अच्छा रखना हो तो उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए पहले ये बेसिक थे मनुष्य जाति के लिए। अब समय के चलते चलते देश काल परिस्थिति पर अलग अलग प्रकार से आघात होते होते अब ये कुछ विशिष्ट हो गया। अब हम भागवत जी सुन रहे तो हमें भी लग रहा है कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ बढ़िया, जबकि तो नॉर्मल है, जीवन का एक हिस्सा है मनुष्यों का, कि वे भगवान के दिए गए विधि विधानों को श्रवण करते रहे, भगवान के लीला प्रसंग श्रवण करते रहे, और अपने जीवन को धैर्य से जी पाए। मतलब जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस पर फोकस कर पाए। जो पशु जीवन का लक्ष्य उस, या जानवर, या ऐसा बोल सकते हैं राक्षसी जानवरों के भी इसमें, उनके प्रति भी बोल सकते हैं उनका भी अपमान ही हो रहा है, जानवर बोल बोल के। वे तो नॉर्मली चलते हैं, उनका कुछ अजीब नहीं होता। पर जो राक्षसी या आसुरिक प्रवृत्ति है उसकी ओर जो मनुष्य जाति बढ़ रही है, वरना मनुष्य जाति के लिए तो सामान्य भगवान ने ग्रंथों में सब दे दिए, ऐसे आहार व्यवहार ऐसे चले, सब ग्रंथ अगर श्रवण करते रहेंगे तो जीवन सही चलेंगे। पहले सनातन धर्म की यही परंपरा थी कि जो प्रारंभिक 25 वर्ष है जीवन के, वो केवल अपने जो एजुकेशन उस पे लगाया जाता था, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके अब उतारा जाता था, जीवन में उसको प्रैक्टिकल किया जाता था, जो जो श्रवण किया है। यद्वाम्बते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे पृथ्वी देवी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पद को पक्का करने वाले हैं।
अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं, मतलब भगवान धराधाम से जा चुके हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं, कि भगवान के वियोग का आप अनुभव कर रही हैं। उनके जो जो भी जन्म कर्म च में दिव्यम जो है, भाई आप श्रवण कर वो स्मरण कर करके उनको याद कर रहे हैं, इसलिए आप शायद दुखी हैं। इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्बुसौभगम्। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अन्य हरि बोल अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। मतलब समय का ही फेर है, ऐसा सरल भाषा में जिसको हम कहते हैं, लोकल सी भाषा में। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरि